नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर के सिंह, कैंसर चिकित्सक। आज बालों की समस्या पर चर्चा करने के लिए हर्षरेक्स आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और आज बात करूँगा गंजापन पर। गंजापन को बहुत से लोग अभिशाप मानते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है, अगर कम उम्र में बाल चले जाएं तो लोग कहते हैं कि भाई ये धनवान होगा इसलिए इसके बाल चले गए हैं, ये ज़्यादा पैसे वाला होगा या ज़्यादा पैसे वाला होने वाला है भाई इसलिए इसके बाल जा रहे हैं धीरे धीरे। तो साथियों, ये तो एक धारणा रही इस तरह की, लेकिन हकीकत ये है कि यदि किसी भी कारण से बाल आपके झड़ गए हैं, बाल झड़ने के देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बाल झड़ने का एक ये कारण भी हो सकता है कि जैसे हार्मोन्स का असंतुलन होना, लंबे समय तक बीमार रहना, किसी गलत साबुन का इस्तेमाल करना या दूषित जल का इस्तेमाल करना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो साबुन इस्तेमाल करते हैं, कई साबुन भी हमको नुकसान पहुंचा जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। ऐसे मेरे सामने अनेक केस आए हैं। बालों में पोषण की कमी के कारण भी हो सकता है, ये लंबे समय तक बीमार रहने के कारण भी हो सकता है, और भी अनेक कारण ऐसे हो सकते हैं। आजकल बच्चे लोग जब बाहर कहीं पढ़ने जाते हैं तो उनको हॉस्टलों में रहना पड़ता है। हॉस्टलों में जब वो रहते हैं लंबे समय तक स्टडी के लिए, तो वहाँ पर क्योंकि पानी में बदलाव आता है, पानी पहले लंबे समय तक वो अपने घर का इस्तेमाल कर रहे थे मानो जहाँ भी रहते थे, और अब उनको कॉलेज हॉस्टल में रहना पड़ रहा है। उस कारण से भी, पानी के बदलाव के कारण से भी बाल झड़ जाते हैं। बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं जिसके कारण बाल झड़ जाते हैं। झड़े हुए बालों को पुनः वापस लाने के लिए हम लोग लेप लगाते हैं, और ये जो लेप लगाते हैं, इस लेप से ज़्यादातर लोगों के बाल वापस आ जाते हैं, और हम लोग इस लेप को करने का कोई चार्ज नहीं लेते। यहाँ तक कि अभी तक जितने भी लोगों को हम बालों की दवा लगा रहे हैं, नए बाल उगाने के लिए, झड़े हुए बालों को वापस लाने के लिए जो दवा लगा रहे हैं, उसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, वह बिल्कुल फ्री है। आप मुझे चाहे किसी भी राज्य से देख रहे हैं, आप हमारे हर्षरेक्स आयुर्वेद पहुंचिए और यहाँ पर झड़े हुए बालों को फ्री में उगाइए, बिना पैसे। साथियों, आप ये सोचते होंगे कि मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ, फिर कैंसर डॉक्टर होकर के हम बालों को फ्री क्यों ला रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये विद्या यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास होती और वो कुछ ऐसे दृश्य अगर देख लेते तो शायद उनको भी ये फ्री करना पड़ता। आज मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे सामने कई केस ऐसे आए जिनकी उम्र लगभग ऐसी होगी 21 से 25 के बीच में, और उन्होंने कहा कि बाल ना होने के कारण हमारी 3 बार शादी टूट गई। बाल ना होने के कारण लोग हमें देखने आए शादी के लिए, लेकिन वो लोग वापस चले गए। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने बाल उगाने के लिए प्रयास नहीं किए, उन्होंने अनेक जगह से दवाई ली, अनेक जगह से लेप कराए, अनेक तेल मंगाए, यहाँ तक के मोबाइल में देख देख करके, गूगल से देख करके बहुत सारे तरह के तेल मंगाए। देखिए, गूगल पर जो चीज़ें हैं वो चीज़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें अच्छी हैं। गूगल का काम है किसी भी चीज़ को दिखाना, लेकिन सच का पता तो उसके इस्तेमाल से ही चलता है ना। जब तक आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चल जाएगा? अब मान लो किसी ने गूगल पर अपना प्रचार करके ये बोल दिया कि 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ करके खाओ, तो जो थोड़ा पैसे वाला आदमी होगा वो तो झांसे में जल्दी आएगा नहीं। क्योंकि आपने भी देखा होगा,
अमीर आदमी की सोच भी अमीर होती है। यदि कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है और कोई अमीर आदमी अपनी बड़ी गाड़ी से जा रहा है, तो बड़ा आदमी कभी भी अपनी गाड़ी के शीशे नहीं खोलेगा गरीब को पैसे देने के लिए, भिखारी को पैसे देने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि वो वास्तव में गरीब नहीं है। भीख मांगना उसने अपना धंधा बना रखा है, और भिखारी को भीख देने का मतलब है कि हम भिखारी को बढ़ावा दे रहे हैं। जब उसको फ्री में पैसा मिलेगा तो वो भला कमाने क्यों जाएगा। अब मैं बात करूँगा कि किसी ने, मानो जिससे मैंने बताया कि गूगल पे किसी ने ये प्रचार कर दिया कि 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ करके खाएं। अब गरीब आदमी क्या सोचेगा कि भाई 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ करके खाएं, कि पता नहीं ऐसा क्या है कि 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ के खाएं। तो उसके दिमाग में एक सस्पेंस रहेगा, तो वो उसे बार बार देखेगा। 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ के खाएं, 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ के खाएं। अब उसने मान लो गूगल पे ये पढ़ने के बाद में और 100 रुपये उसके खाते में डाल दिए जो अपना प्रचार कर रहा है। अब उसने क्या किया, 100 रुपये लेकर के 50 रुपये की एक छोटी सी चटाई आपको उसने पार्सल करके भेज दी। अब आपने उसको खोल करके देखा घर पे कि भाई कुछ आया है इसमें। आपने देखा कि इसमें तो चटाई आई है भाई। तो उसने क्या कहा था कि 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठ के खाएं। अब उसने आपको एक चटाई भेज दी। अब आप उस चटाई पर बैठो और ज़िंदगी भर खाते रहो। तो ना तो वहाँ वो गलत है और ना यहाँ आप गलत हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने सोचा नहीं, पहले आपने विचार नहीं किया। भेजने वाले की भी गलती नहीं मानता मैं, क्योंकि वो जो बोल रहा है आप तो कम से कम समझो उसे कि वो 100 रुपये की कीमत में आपको ज़िंदगी भर बैठा के कैसे खिला सकता है। ऐसी क्या चीज़ हो सकती है। तो वो एक भ्रामक विज्ञापन रहा ना। आप ये सोचने की बात है। अब यहाँ उसको गूगल प्रचार के लिए मना नहीं कर रहा। गूगल नहीं कहता कि भाई मैं तुम्हारा प्रचार नहीं करूँगा, लेकिन गूगल भी ये चीज़ देखता है। गूगल की भी आंख में लोग धूल झोंक देते हैं। गूगल लोगों की समस्याओं को, लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए तो है। कोई आदमी किसी के लाभ की बात करता है, गूगल उसको पहुंचाने के लिए है। कोई आदमी किसी को कोई तरीका बता रहा है, उसकी बात पहुंचाने के लिए है। हर चीज़ गूगल पर उपलब्ध है आज की डेट में। आप कोई भी काम करने से पहले अगर गूगल से सलाह लेंगे तो मुझे लगता है कि आप शायद गलती नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, गूगल भी उसको नहीं समझा। गूगल ने सोचा कि भाई 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठने के लिए अगला कह रहा है, ये लोगों के हित की बात हो सकती है। तो उसने 100 रुपये में ज़िंदगी भर बैठने के लिए एक चटाई भेज दी 50 रुपये की, या और थोड़े पैसे की भेज दी। मान लो छोटी सी चटाई तो चटाई है जिस पर एक आदमी बैठ सकता है। तो उसने एक नाम करना है खाली कि भाई मैंने तुमको ये फला चीज़ भेज दी है। अब वो आदमी उसको खोलेगा पार्सल को, तो अब वो ज़िंदगी भर उस पर बैठ के खाता रहो, तो उसको भी दुख नहीं है क्योंकि उसने 100 रुपये खर्च किए। लेकिन यहाँ उसे दुख इस बात का रहा कि उसने सोचा कुछ और निकला कुछ और। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग इधर उधर विज्ञापनों के जरिए तेल मालिश कर चुके हैं, लेप करा चुके हैं, जगह जगह से गंजापन का इलाज ले चुके हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, पैसे देकर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ हमारे हर्षरेक्स आयुर्वेद पहुँचिए और फ्री में लेप कराइए। फ्री में बाल उगेंगे आपके। आपको एक पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस दर्द को लेकर के घूम रहे हैं कि गंजापन होने के कारण उनकी शादी नहीं हो रही है, या बहुत अच्छी सर्विस में बैठे हैं, लोग देखते हैं उनको कि यार ये तो आदमी अपने मन में तो विचार करता है, ये आदमी वैसे तो नहीं बोलेगा, किसी अधिकारी के सामने भी नहीं बोलेगा, लेकिन अपने मन में तो सोचेगा ना कि ये तो टकला आदमी है, ये तो टकला अधिकारी है। वैसे नहीं बोलेगा लेकिन आदमी अपने मन में तो विचार करेगा ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं पर भी अगर इस तरह का आपने इलाज लिया है और आपको आराम नहीं मिला है तो आप एक बार हर्षरेक्स आयुर्वेद पहुँच करके हमारे नुस्खे को आजमाएं। हो सकता है आपके
सारे बाल वापस आ जाएं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आज का वीडियो मैंने इसीलिए बना करके डाला था ताकि मैं लोगों को ये जानकारी दे सकूं कि हर्षरेक्स आयुर्वेद में नए बाल उगाए जाते हैं, झड़े हुए बालों को वापस लाया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक प्रमाण के साथ हमारे इन वीडियोस को देखना चाहता है तो अपने मोबाइल में हर्षरेक्स आयुर्वेद लिख करके प्रमाण देखे जा सकते हैं कि जो लोग पहले हमारे पास आए थे उनके सिर पे बाल नहीं थे, लेकिन बाद में उनके बाल हैं, तो उन्होंने वीडियो बाद में भी डलवाए हैं अपने बोल करके। तो ये बात थी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मैं अब एक निवेदन करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों को ज़रूर शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।